नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा प्रकाश के बारे में बताना चाहूँगा, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले लाइट यानी प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के बिना हम कोई भी चीज़ों को देख नहीं सकते। प्रकाश यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश को महसूस किया जा सकता है और प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर हम किसी भी लोहे को हीट करते हैं, उसे ज़्यादा हीट करते हैं, वो लाल हो जाए और उस पे फिर हथौड़े से हम चोट पहुंचाते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि चिंगारी उत्पन्न होती है, चिंगारी निकलती है। तो इस संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लोहे को जब हम गर्म करते हैं और उस पर हथौड़े से जब मारते हैं तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा में होता है। और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। और बात करते हैं निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह ध्यान में देने वाली चीज़ है, नोट करने की चीज़ है। और प्रकाश में आगे जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें आपको मिलता है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज, यानी प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं हम उन्हें कहते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा सूर्य हो गया, जो हमारे दैनिक जीवन में इसका काफ़ी बहुत ही अहम इम्पोर्टेंस रोल है। और अप्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, यानी वो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाशित होने पे हमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि हम सूर्य प्रदीप्त वस्तु में अप्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो हमारा पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, यानी सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है। यहाँ पे सूर्य जब प्रकाशित हो रहा है तो उसके प्रकाशित होने से हमें क्या पृथ्वी दिखाई पड़ती है। सूर्य तो पृथ्वी क्या हुआ, अप्रदीप्त वस्तु हुआ, और सूर्य प्रदीप्त वस्तु हुआ। अब दूसरे तौर पे बात करें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तुओं में एग्जाम्पल में आएगा। सूर्य के प्रकाशित होने के बाद चंद्रमा जो है वो प्रकाशित होता है, तो वो चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तुओं में आएगा। अब इसके बाद हमारा आता है ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम का प्रकाशित माध्यम। तो हम प्रकाशित माध्यम के बारे में अब हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा।
प्रकाशित माध्यम वो होता है जिनमें से होकर प्रकाश गमन कर सकता है, यानी प्रकाश गमन कर सकता है, प्रकाश उनमें जा सकता है, वो प्रकाशित माध्यम होते हैं उन्हें प्रकाश। और इसके आधार पर प्रकाशित माध्यम के आधार पे हम इसे 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, पहला होता है। दूसरा होता है आपका जो है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा आपका जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपका होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट को हिंदी में हम बोलते हैं पारदर्शक। ट्रांसलूसेंट को हम बोलते हैं पारभाषक। और एक होता है ओपेक, जिसे अपारदर्शक कहते हैं, अपारदर्शक कहते हैं। पारदर्शक वो होता है जिनमें से प्रकाश आसानी से गमन कर सके, यानी वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है वो पारदर्शक होता है। पारदर्शक उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं। कांच से अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो देखते हैं क्या टॉर्च जलने के बाद प्रकाश जो है वो प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है वो कांच से होके दूसरी तरफ चला जाता है। यानी अगर अंधेरे में हम टॉर्च को जलाते हैं तो देखते हैं क्या कि प्रकाश टॉर्च जलने के बाद प्रकाश जो है उसका अधिकांश भाग काफी दूर तक जाता है, जिसमें हम प्रकाश की सहायता से जो वस्तुएं हमें रात में दिखाई नहीं देती हैं वो आसानी से दिख जाती हैं। इसके बाद होता है पारभाषक। पारभाषक होता है जिन वस्तुओं से होके प्रकाश का कुछ आंशिक भाग निकल जाता है उसे कहते हैं पारभाषक। पारभाषक में उदाहरण पे ले लें, हम घिसा हुआ कांच ले लेते हैं या तेल लगा हुआ कागज ले लेते हैं। अगर घिसे हुए कांच में हम प्रकाश को चाहे कि दूसरी तरफ अगर उसका अधिकांश भाग चला जाए तो ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ उसका आंशिक भाग जाता है और बाकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो दूसरी तरफ नहीं जा सकती। वैसे ही तेल लगा हुआ कागज अगर है तो उसमें भी अगर हम प्रकाश को चाहें कि प्रकाश उससे होकर प्रकाश के अधिकांश भाग जो है तेल लगे हुए कागज के दूसरी तरफ चल जाए तो नहीं जाते, कुछ आंशिक भाग ही इनसे होता है। और अपारदर्शक होता है, अपारदर्शक वे वस्तुएं होती हैं जिनमें से होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है, यानी प्रकाश की जितनी भी किरणें होती हैं वो उस वस्तु के दूसरी तरफ नहीं जा पाता। उदाहरण के लिए अगर हम दीवार को ही ले लेते हैं, अगर इधर से कोई टॉर्च हम जलाते हैं दीवार की तरफ तो देखते हैं क्या प्रकाश दीवार से टकरा के ही हमारे वहीं पे वापस रिफ्लेक्ट होती है, टोटली दीवार के उस पार नहीं जाती है। या हम दूसरा लोहा ले लेते हैं, पत्थर लेते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये अपारदर्शक हैं, यानी इनसे होकर प्रकाश जो है दूसरी तरफ नहीं जा सकता। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट की बात करते हैं तो किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। किसी समान माध्यम में अगर एक बिंदु से प्रकाश अगर दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखीय मार्ग में गमन करता है तो वो कहलाता है प्रकाश की किरण। और प्रकाश की किरण में एक बिंदु आपको और मिलेगा जो जिसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट इसे हम कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण
पुंज कहते हैं इसे। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणें, यानी एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये जो प्रकाश किरण पुंज है, ये हम मुख्यतः 3 रूपों में इसे विभाजित किया गया है। तो पहला जिसे हम बोलते हैं, ये आपका होता है कन्वर्जेंट, जिसे अभिसारी बोलते हैं। कन्वर्जेंट जिसे अभिसारी बोला जाता है। दूसरा जो आपका होता है प्रकाश किरण पुंज, उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, जिसे अपसारी कहते हैं। ये हिंदी में इसे अपसारी कहते हैं। और तीसरा जो हमारा प्रकाश किरण पुंज को जो डिवाइड किया गया है, वो होता है पैरेलल, जिसे हिंदी में समांतर बोलते हैं। तो ये प्रकाश किरण पुंज की 3 भागों में, प्रकाश किरण पुंज को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला कन्वर्जेंट अभिसारी, दूसरा डाइवर्जेंट अपसारी, और तीसरा जो होता है पैरेलल, जिसे समांतर बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अभिसारी। प्रकाश किरण पुंज में अभिसारी की बात करते हैं। तो अभिसारी में होता है, यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे कहते हैं अभिसारी। यानी ये प्रकाश की किरण हमारी, ये जहाँ पे ये एक बिंदु है जहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि प्रकाश की जो किरणें वो एक बिंदु पे आती हुई दिखाई दे रही, तो इसे हम बोलते हैं क्या, ये अभिसारी किरण ये हो गया। यानी प्रकाश की अधिकांश किरणें अगर किसी एक बिंदु की तरफ आते हुई दिखाई दें, तो वो अभिसारी किरणें होती हैं। दूसरा जो हम भाग प्रकाश किरण पुंज का था, वो था आपका डाइवर्जेंट अपसारी। अपसारी में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है आपका, यानी प्रकाश किरणें जो होती हैं वो एक बिंदु से आपको निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें डाइवर्जेंट अपसारी में होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आपको निकलती हुई प्रतीत होती हैं। कह सकते हैं यहाँ कि प्रकाश किरणें जो होती हैं एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी ये आपका कोई पॉइंट हो गया, यहाँ से इस प्रकार से आपका निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये रो का बहुत इम्पोर्टेंस है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसे हम बोलते हैं अभिसारी। ये हो गया अभिसारी किरण। इसके बाद पैरेलल यानी समांतर किरणें हम आपको बता दे रहे हैं। समांतर किरणों में प्रकाश की जो अधिकांश किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हुए निकल जाती हैं। समांतर में प्रकाश के अधिकांश किरणें एक दूसरे के समांतर निकलती हुई
प्रतीत होती हैं, यानी कि प्रकार से आपको अगर प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी प्रकाश किरण पुंज उस स्थिति में समांतर है। समांतर किरणें। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण आपको बता दें, पहला जो प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा जो प्रकाश की विशेषता है, प्रकाश निर्वात में भी आ सकता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तीसरी जो विशेषता प्रकाश की होती है, प्रकाश हमेशा जब भी गमन करता है, यानी प्रकाश जब भी गति करता है तो वो एक सरल रेखीय मार्ग में गति करता है। चौथी विशेषता आपकी होती है प्रकाश की कि जब कभी द्रव्य या ठोस तलों से प्रकाश टकराता है या प्रकाश का टकराव होता है तो उस कंडीशन में, यानी ठोस तथा द्रव्य माध्यमों के तलों से प्रकाश का हमेशा परावर्तन होता है। ठोस और द्रव तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाद जो पांचवी विशेषता प्रकाश की है वो आपको बता दें, यदि प्रकाश किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उस कंडीशन में, यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में यदि प्रकाश गमन करता है तो उस कंडीशन में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये हो गए आपकी प्रकाश की विशेषताएं। और इसके बाद अब आपका आता है जो मेन आपका टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन यानी जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आता है। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा कोई माध्यम है, यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी इस प्रकार से। ये आपका प्रकाश है जो आके किसी माध्यम से टकराता है, यानी जब प्रकाश की किरण, तो ये जो किरण आ रही है इसे क्या हम बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं। और टकराने के बाद जब ये प्रकाश प्रथम वस्तु में वापस लौटता है, प्रथम वस्तु की तरफ वापस लौटता है, तो जो ये किरण वापस लौट रही इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण।
इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और माध्यम जो प्रकाश किरण आके माध्यम पे किसी बिंदु पे टकराती है, यानी ये जो पॉइंट है इसे सपोज दैट हम बी पॉइंट नाम दे दें, तो ये आपका कहा जाता है क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण पे अगर हम आपतन बिंदु पे एक अभिलंब अगर खींच देते हैं, अगर हम ये अभिलंब खींच देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं कि जो आपतन कोण होता है, जो आपतन कोण आपका ये होगा, ये परावर्तित कोण के जो होगा वो बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम नाम दे रहे हैं ये परावर्तन कोण और ये आपतन कोण आपका। आपतन कोण, तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी तल से जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की तरफ जाती हैं और वो उस माध्यम से टकराने के बाद प्रथम वस्तु की तरफ उसकी कुछ किरणें जो होती हैं वो वापस होती हैं, यानी अधिकांश किरणें जो होती हैं प्रथम वस्तु की तरफ जाती हैं। तो इस कंडीशन में ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अब इसमें प्रकाश के परावर्तन की ये बात है, तो अब इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये आपका हो गया अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये एक ही तल पे होते हैं। ये एक ही तल, ये हमारा माध्यम M1, ये माध्यम हमारा M2, यानी एक वस्तु से हमारा प्रकाश निकला दूसरे वस्तु की तरफ गया, जाने के बाद किसी एक बिंदु पे जब प्रकाश की किरणें पड़ी तो वह पहले वस्तु की तरफ प्रकाश की किरणें जो क्या हुई, परावर्तित हुई। परावर्तित होने के बाद हम आपतन बिंदु पे अगर अभिलंब खींचते हैं तो इस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। और प्रकाश का परावर्तन की जो विशेषता होती है, यानी नियम है पहला, वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये जो तीनों हैं वो एक ही तल में होने चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये सारे एक ही तल में। दूसरा जो प्रकाश का नियम है वो आपको बता दें, आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये बेसिक चीजें रही प्रकाश की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। बाकी हम कल जो टॉपिक आपको बताएंगे उसमें जिक्र करेंगे, आपको बताना चाहेंगे स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।